एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि इंटरनल बॉडी क्लॉक होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं कि इंटरनल बॉडी क्लॉक होता क्या है। सो इंटरनल बॉडी क्लॉक, इसको हम मतलब कि जानते हैं सर्काडियम रिदम के नाम से भी जानते हैं इंटरनल बॉडी क्लॉक को। आपको दोनों नाम याद रखना है, इंटरनल बॉडी क्लॉक और सर्काडियम रिदम। सो ओके, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो इंटरनल बॉडी क्लॉक एक्चुअली में अगर होता क्या है, अगर इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हमारे इंटरनल बॉडी में हमारी जो बिहेवियरल एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे स्लीप हो गया, एपेटाइट हो गया, ठीक है, अवेयरनेस हो गया, वेकफुलनेस हो गया, यह सारी चीजों की जरूरत कब होती है, ठीक है, इस चीज को रेगुलेट करना, इस चीज को एक तरीके से टाइम टू टाइम रेगुलेट करने की जो प्रोसेस होता है, एक तरीके से उसी को हम कह देते हैं इंटरनल बॉडी क्लॉक। यानी कि हमारे बॉडी को एक तरीके से अंदर से किस तरीके से ऑपरेट करना है और किस टाइम पे किस तरीके से बिहेवियर को ऑपरेट करना है, यह सारी प्रोसेस को हम एक तरीके से क्या कह देते हैं, सर्काडियम रिदम, ठीक है। सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कीपिंग और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बैलेंस। यानी कि जो एक तरीके से हम देखते हैं कीपिंग, यानी देखभाल किस में करता है, एक तरीके से किसमें, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि एक तरीके से हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारे मेंटल हेल्थ से ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि ऑपरेट की जा रही है फिजिकल हेल्थ के लिए, यानी कि फिजिकली उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए, उस चीज को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, उस चीज को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, इंटरनल बॉडी क्लॉक या सर्काडियम रिदम। ओके, इट इज न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है, सर्काडियम रिदम है, यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट एडजस्ट द टाइम ऑफ और फिजिकल प्रोसेस सच एज स्लीप, wakefulness, appetite and temperature। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है, यह न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एडजस्ट करता है किसको, टाइम को कब एडजस्ट करता है, फिजिकल प्रोसेस में, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस कहां से प्रोसेस करता है, मेंटल एक्टिविटीज हमारे फिजिकल प्रोसेस को एक तरीके से क्या करता है, बैलेंस करके रखता है और इसे प्रोसेस करता है। जैसे स्लीप, हमें कब सोना है, इसका टाइम को मतलब कैसे हो गया, हमें कब जागरूक रहना है, यानी कि वैकफुलनेस, कब जागरूक रहना है, हमें कब भूख लगती है, एंड हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, यह सब सारी चीजें टाइम टू टाइम एक तरीके से जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस। और यह प्रक्रिया क्या होती है, यही प्रक्रिया कहला जाती है इंटरनल बॉडी क्लॉक या सर्काडियम रिदम। ओके, अब अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इसका भी एक तरीके से कारण हो गया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट एक्सपोजर, चेंज इन लाइट एक्सपोजर किस पे इफेक्ट करता है, इंटरनल बॉडी क्लॉक पे इफेक्ट करता है, और हमारे हार्मोनल फैक्टर और एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर फैक्टर के प्रोडक्शन में एक तरीके से क्या करता है, मतलब एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, सो अब इसका कॉज क्या है, पहला कॉज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारे लाइट में एक तरीके से क्या होता है, लाइट एक्सपोजर में जब चेंजेस होते हैं, यहाँ पे कमी आ जाती है, तब जाकर के हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टाइम टू टाइम हमारे मेंटल एक तरीके से जो हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ को या फिजिकल एक्टिविटी को बैलेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल में डिस्कस करते हैं कि कॉज ऑफ इंटरनल बॉडी क्लॉक और सर्काडियम रिदम का क्या होता है, यानी कि इसका मेजर कॉज क्या होता है। सो चेंज इन द लेवल ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। यानी कि देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जब हमारा लाइट एक्सपोजर है, जब इसमें चेंज होता है तो हमारे प्रोडक्शन किससे, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन यानी कि एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स के लेवल, प्रोडक्शन लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि चेंज इन लेवल ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स, यानी कि जब हमारे हार्मोन्स और न्यूरॉन्स में एक तरीके से क्या होता है, मतलब कि इम्बैलेंस होता है, उसमें जब चेंज होता है, सो वही क्या होता है, विच इज ऑफ्टन चेंज डे टू नाइट। और हमारा जो बिहेवियरल होता है, यानी कि हमारा ये जो हार्मोन्स होता है, यह डे टू नाइट चेंज होता रहता है। क्योंकि देखिए, जब हमें डे में एक अच्छी खासी सनलाइट मिलती रहती है, एक अच्छा खासा धूप मिलता रहता है, तो यहाँ पे हमारा जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन यानी कि न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का एक तरीके से एक्चुअली में बैलेंस चलता है, ठीक। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है और हमें लाइट की तरीके से कमी महसूस होने लगती है,
धूप नहीं मिल पाता है, तो वहां पे एक तरीके से क्या होता है, यह फ्लक्चुएट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से अप टू डाउन हो जाता है हमारा हार्मोन से, न्यूरॉन से एक तरीके से डाउन मतलब हो जाता है। सो इसकी कमी भी क्या हो जाती है, विच इज ऑफ्टन चेंज डे टू नाइट। तो मेनली टू हार्मोन्स, यानी कि टू हार्मोन्स तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे लाइफ इंटरनल बॉडी क्लॉक को इफेक्ट डालते हैं। इसमें टू हार्मोन्स कौन कौन से हैं, मेनली टू हार्मोन्स। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के प्रोडक्शन लेवल में अगर कमी होती है तो इंटरनल बॉडी क्लॉक पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, सर्कैडियन रिदम पे इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा है कॉर्टिसोल, यानी कि पहला जो हमारा होता है मेलाटोनिन के प्रोडक्शन पे अगर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, तो किस पे इफेक्ट पड़ता है, इंटरनल बॉडी क्लॉक पे। और दूसरा है कार्टिसोल, और कार्टिसोल हार्मोन्स के ऊपर अगर प्रोडक्शन में अगर इसके इफेक्ट पड़ता है तो भी हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक एक तरीके से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे मेनली टू हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सर्कैडियन रिदम को एक तरीके से इफेक्ट डालते हैं। पहला तो हो गया मेलाटोनिन और दूसरा हो गया कार्टिसोल, ठीक है। रेगुलेट्स, अब मेलाटोनिन को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मेलाटोनिन क्या है, सो मेलाटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट मूड रेगुलेशन, यानी कि हमारे मूड को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए जिस न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है वो होती है मेलाटोनिन। ओके, सो मेलाटोनिन एक तरीके से जब इसमें इम्बैलेंस होता है तो हमारे मूड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब मूड की सिचुएशन कैसी होगी, अब अकॉर्डिंग टू इसके लेवल, यानी कि इसका लेवल कितना है, इसके अकॉर्डिंग यह डिसाइड होगा कि हमारा मूड कैसा है, यानी कि मेलाटोनिन के लेवल के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा कि हमारा मूड कैसा है। अब हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं कार्टिसोल। सो कार्टिसोल रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ wakefulness, यानी कि जो wakefulness promotes arousal and activity during the day time, यानी कि जब हमारी दिन के समय में, ठीक है, डे टाइम हम किसको प्रमोट करता है, कार्टिसोल, वेकफुलनेस। ओके, ठीक है, हमारी जागरूकता को प्रमोट करता है, हमारे अराउजल एक्टिविटी को